हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमारे जितने भी बुक के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे सारे को हमने एडमिन पैनल पे लाए और यहाँ पे हमने इसे टेबल में शो किए। तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बुक हो हम उसे डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से उसे कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने पिछली बार यहाँ पे सिर्फ एडिट वाला ऑप्शन लगाया था, मगर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे और एक कॉलम ऐड करेंगे और उसमें हम देंगे डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने कोडिंग में और जहाँ पे अपने बुक डॉट एच टी एम एल है, जैसे देख सकते हैं पिछली बार हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एडिट किया था। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको सिर्फ कॉपी कर लूँगा और उसके नीचे पेस्ट कर लूँगा और इसका सिर्फ नाम चेंज करूँगा। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ डिलीट और नीचे भी हमें वैसे ही सेम करना पड़ेगा। तो एडिट को मैंने इसको कॉपी कर लिया और नीचे इसे पेस्ट कर दिया और मैंने इसको कर दिया डिलीट। ओके, फिलहाल क्या हम सिर्फ नाम ही डालते हैं, बट हम इसको बाद में ऐड कर लेंगे। और मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया। जैसे देख सकते हैं अपने दो कॉलम अब ऐड हो चुके हैं, फर्स्ट है एडिट और सेकंड वाला है डिलीट। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे बटन आ जाए। तो पहले हमें एक बटन चाहिए। बटन हम बूटस्ट्रैप के यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप बटन विथ लिंक और हम जाते हैं अपने स्टैक ओवरफ्लो में। ओके, मतलब स्टैक ओवरफ्लो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये बता देता हूँ कि स्टैक ओवरफ्लो एक प्रोग्रामर के लिए मतलब फेसबुक की तरह है। मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है सभी है आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो ज़्यादातर इसी साइट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मुझे कोड मिल चुका है, तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा कहाँ पे, यहाँ पे। एडिट में भी डिलीट में भी कर देता हूँ और एडिट में भी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे बटन के नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैं इस वाले बटन का नाम दूंगा एडिट और जो हमारा दूसरा वाला बटन है इसका नाम कर देता हूँ मैं डिलीट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, जैसे देख सकते हैं अब हमारे दोनों बटन आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप का यहाँ पे इन्फो यहाँ पे कर देता हूँ डेंजर। ओके, और यहाँ पे इन्फो वैसे ही रहने देते हैं और एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं अपने डिलीट वाला बटन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट की अपनी फंक्शनलिटी लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कोडिंग में। हम जाते हैं अपने views.py फाइल में और यहाँ पे अब हमें और एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। हम लिखते हैं और एक फंक्शन, उसका नाम देते हैं डिफाइन डिलीट। यहाँ पे करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा रिटर्न कर देते हैं, रिडायरेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे अपने बुक का नाम देता हूँ, क्या है यहाँ सिर्फ बुक लिखा हुआ है मैंने, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुक। ठीक है, एक बार मैं अपनी कोडिंग को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बुक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कहाँ पे, इसका पाथ भी हमें अब सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा हमारे urs.py फाइल में। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं कॉमन लगा के और एक लिखता हूँ पाथ अपने डिलीट के लिए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डिलीट / देके करता हूँ डिलीट, फिर / यहाँ पे करना टीचर और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा आईडी। ठीक है, इतना होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा देके करना पड़ेगा views डॉट डिलीट और यहाँ पे कर दो तो कॉमा देके नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दूंगा नेम। ठीक है, इतना होगा। अब फिर से चलते अपने कहाँ पे, चलते अपने views.py फाइल में। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हमने नॉर्मल वाला फंक्शन लिखा है, बट अब हमें क्या करना है, एक आईडी पास करनी है। तो मैं यहाँ कॉमा देके आईडी लिखता हूँ और सबसे पहले बता देते आईडी हमने लिखी क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे,
अपने बुक डॉट एचटीएमएल है वहाँ से एक आईडी पास करेंगे इस वाले डिलीट वाले फंक्शन को। और जैसे ही डिलीट यहाँ पे आईडी आएगा तो जितने भी बुक है उसमें से वो स्पेसिफिक आईडी लेंगे और उसको आईडी की मदद से उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना बुक को एक्सेस कर लेता हूँ। बुक एक वेरिएबल लिखता हूँ बुक। ठीक है, मैं इसको ऊपर वाले को कॉपी कर लूँगा। तो मैंने इसको लिया और इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ऑल की जगह मुझे करना पड़ेगा गेट, और यहाँ पे कर देता हूँ आई डी इज इक्वल टू आई डी। तो चलिए पहले बता दो आई डी इज इक्वल टू आई डी इसका मतलब क्या है। आई डी मतलब जैसे जब भी हम कोई भी रिकॉर्ड सेव करते हैं तो उसकी प्राइमरी की होती है, उस आईडी से उसे सेव हो जाता है और वो वाली आईडी उसकी यूनिक होती है, वो रिपीट कभी नहीं होती। तो इसलिए हमने लिया है आईडी, मतलब कोई भी रिकॉर्ड रिपीटेड नहीं होगा, मतलब वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही डिलीट होगा। और दूसरा वाला है आईडी, तो इसका मतलब है जो भी हम अपने बुक डॉट एचटीएमएल फाइल से जो भी अपनी एक आईडी आएगी तो वो आईडी आएगी पहले यहाँ पे और यहाँ से उसे पास करते हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कहाँ पे। अब हमें जाना पड़ेगा अपने बुक डॉट एचटीएमएल में। तो मैं चाहता हूँ अपने बुक डॉट एचटीएमएल में। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट भी यहाँ पे एंकर टैग है और उसमें एक लिंक है, तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा उस वाले फंक्शन का नाम, कौन से वाले फंक्शन का नाम जो मैंने अभी लिखा था डिलीट वाला फंक्शन, तो वो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देके मुझे क्या करना पड़ेगा बुक डॉट आई डी करना पड़ेगा। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बुक डॉट नेम है, तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा बुक डॉट आई डी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुक डॉट आई डी। ठीक है, इतना हुआ। अब मैं क्या करता हूँ अपने व्यूज़ फाइल में जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिर्फ यहाँ पे डिबग कर लेता हूँ, मतलब फिलहाल से इसे प्रिंट कर लेता हूँ कि अपना स्पेसिफिक उस आईडी हमने दी है वो वाला रिकॉर्ड हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, इतना होगा। अब मैं क्या करता हूँ एक बार हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने एचटीएमएल फाइल में और इस वाले पेज को मैं रिफ्रेश कर लूँगा। ठीक है, हम क्या करेंगे अब हम किसी की भी आईडी लेंगे, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो अब हमें एक एरर आया है, तो मैं इसको फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमने कहाँ पे गलत स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो हम जाते हैं अपने पाथ में। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अब हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली है, तो इसको मैं अब ठीक कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रिडायरेक्ट किया है। ओके, सो वैसे मुझे रिडायरेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं कॉमा देके कर देता हूँ रिडायरेक्ट, और एक बार पेज को फिर से अपने रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जैसे भी किसी भी बुक पे क्लिक करूँगा तो मैं कर देता हूँ इस मृत्युंजय बुक पे पहले मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मतलब शायद अभी रन नहीं हुआ है, मुझे फिर से एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा उसको, देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ठीक है, शायद अब तक वो ठीक नहीं हुआ है, तो इसको एक बार फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ पे वो गलत हुआ है। तो फिर से जाना पड़ेगा अपने बुक में। सो जैसे देख सकते यहाँ पे मैंने गलती की है, तो इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ मैं भी, और पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ इस डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा, तो जैसे भी हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी तो कोई भी डिलीट नहीं हुआ क्योंकि हमने डिलीट वाला अभी तक कुछ किया ही नहीं है। हमने सिर्फ आईडी चेक करेंगे हम प्रॉपरली आ रही है नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ टर्मिनल पे ओपन करता हूँ। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मृत्युंजय आ चुका है, मतलब एक ऐसा आया क्योंकि हमने क्या किया अभी व्यूज़ फाइल में अपने यहाँ पे बुक सिर्फ प्रिंट किया है। ओके, तो उसकी वजह से वो वाला यहाँ पे आया। अगर हम दूसरे पे करेंगे, जैसे कि हम अभी छावा पे क्लिक करते हैं, सो जैसे देखेंगे आप यहाँ भी छावा आ चुका होगा। सो जैसे देखते हैं अब छावा अपना यहाँ पे आ चुका है, मतलब हमारे उस आईडी से वो रिकॉर्ड अब मिल चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, तो अब हमें उसको सिर्फ डिलीट करना है। सो डिलीट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, आपको बहुत सारे क्वेरी फायर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है, तो वो वाली ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा बुक डॉट डिलीट कर देता हूँ और ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं पेज को फिर से रिफ्रेश कर लूँगा और मैं अपना लोकल होस्ट अपनी
जो लैंडिंग साइट है तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बुक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस नट सम्राट इस वाले बुक को मैं डिलीट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं जाता हूँ फिर से अपने एडमिन पैनल में, और जैसे देख सकते हैं नट सम्राट सबसे नीचे वाला है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अब नट सम्राट कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अभी फिलहाल कि नट सम्राट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट मैं अब क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, जैसे देख सकते हैं अब अपना नट सम्राट डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो पानीपत है हम उसको भी डिलीट करना चाहते हैं। तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, उसको जाएंगे फिर से एडमिन पैनल में, और इस पे यहाँ पे इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी डिलीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो की कुछ कोडिंग से मैं ट्राई करूँगा नीचे देने की, तो आप इस कोडिंग को वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।